आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि जो पूरब की तरफ हमारे राज्य हैं, खास करके उन 7 राज्यों को जिनको हम इंग्लिश में 7 सिस्टर कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो 7 जो है आपके जो है राज्य हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनके बारे में क्या पढ़ना है, क्योंकि जो टॉपिक है हमारा वो इस समय पर्वत और पहाड़ियों से रिलेटेड चल रहा है, उसमें ये संभवतः लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो में आपको जो है उत्तर भारत के जो हिमालय पर्वत हैं या ट्रांस हिमालय जो इसका हिस्सा है उसको हमने अच्छे से बताया। उसके बाद मध्य भारत के जो है पर्वतों के बारे में चर्चा किया। फिर हमने प्रायद्वीपीय जो है जो पूर्वी जो है आपके तट हैं या फिर पश्चिमी तट हैं, उनके जो है पर्वत शिखरों के बारे में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया। आज हम बात करेंगे जो बचे हैं, खास करके पूर्वोत्तर राज्य के जो पहाड़ियों का जो क्षेत्र है हमारा या फिर पर्वतों का क्षेत्र है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, आपको उम्मीद है कि जरूर वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो हमने आपको बताया था कि जब हमने आपको हिमालय का विभाजन बताया था तो उसमें बताया था कि यहाँ पे एक श्रेणी है काराकोरम, फिर यहाँ पे लद्दाख, फिर ये जास्कर, और यहाँ पे कैलाश श्रेणी थी। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा महान हिमालय शुरू होता है। ठीक है, ये यहाँ तक जाता है, नंगा पर्वत से शुरू हो करके जो है नामचा बरबार अरुणाचल प्रदेश का यहाँ तक जाता है, ये नंगा पर्वत से लेके यहाँ तक जाता है। फिर बीच में मध्य हिमालय आता है। फिर मध्य हिमालय के बाद सबसे मैदानी छोर पे जो हमारा है वो आपका शिवालिक आता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने आपको अच्छे से बता दिया था। फिर बीच में जैसे विंध्य पर्वत श्रेणी है, फिर आपका जो है अरावली पर्वत श्रेणी है, लेकिन ये सब चीजें हमने आपको बताया था। फिर हमने पूर्वोत्तर के जो है पूरब की तरफ जो तट पे लगे जो है पर्वत और पहाड़ पठार हैं उनको हमने बताया था। पश्चिम के तट पे लगे जो पर्वत हैं उनको बताया था, मुख्य रूप से, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। हमारा बचा था ये आपका पूर्वोत्तर वाला। ठीक है, तो इसको हम इस वीडियो में खास करके कवर करेंगे और कुछ चीजें जो छूट गई उनको हम आपको बता देते हैं। जैसे हिमालय के अगर आपसे सर्वोच्च शिखर पूछे कोई, हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो जैसे माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर, ये नेपाल में पड़ता है। उसके बाद केटू है 8611 मीटर, लद्दाख में अब हो गया है। कंचनजंगा 8598, ये सिक्किम में है। लौत्से 8516 आपका कहाँ पे है, नेपाल में है। फिर आपका मकालू है, देखिए इसको अगर हम बड़ा करें थोड़ा सा, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हिमालय के आपके क्या है, सर्वोच्च शिखर है। धौलागिरी है नेपाल में, अन्नपूर्णा है, ये सब चीजें जो है सर्वोच्च शिखर से आपके क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगर हम बात करें जो है पूर्वोत्तर राज्यों की, तो पूर्वोत्तर राज्य में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा पूरा पूर्वोत्तर क्या है, राज्य है। अगर इसमें भी अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे आप सीधे सीधे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है सबसे ऊपर। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे देखिए असम है, फिर असम के बाद यहाँ देखिए नागालैंड है, ये वाला एरिया पूरा, फिर ये मणिपुर है, फिर ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। ठीक है, और ये मेघालय है आपका। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप जो है ये पता होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। ठीक है, उस पर बहुत गहन चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आगे चर्चा करें, इस पर देखें, तो ये तो हमारा हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हिमालय का विस्तार है, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि पहले यहाँ पे हिमालय तो था नहीं, पहले यहाँ पे टेथिस सागर था और ऊपर ऑलरेडी जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा बन चुका था। भाई ऊपर यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं आज जो है आपका क्या है, हिमालय है, यहाँ पे कभी एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर जिसका नाम था, और इसके ऊपर वाले हिस्से में ट्रांस हिमालय पहले से ही था। ठीक है, और नीचे ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय एरिया पूरा, ये कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के भाग से चिपका हुआ था। तो ये प्लेट नीचे से जा करके यूरेशियन प्लेट से टकराई है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो जब ये प्लेट टकराई है तो जो टेथिस सागर में जो जमा मलबा था, वो जो है कीचड़, मलबा, बालू, कंकड़ जो भी था, वो एक मोड़ करके फोल्ड होकर के जो है एक पर्वत का रूप ले लिया, जिसका विस्तार जो आप देखेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्राउन कलर के जो कलर में है, ये आपके क्या है, पर्वत को दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक चीज की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए
हिमालय का विस्तार ये यहां से लेकर के ये पूरा महान हिमालय का यहां तक आप पढ़े होंगे, लेकिन पूरब में जाकर के यहां पे हिमालय क्या होता है, अचानक दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। क्या होता है, दक्षिण की तरफ नीचे पूरा मुड़ जाता है। और यहां पर भी देखेंगे तो कुछ दक्षिण की तरह यहां पश्चिम दक्षिण में मुड़ जाता है, और एक सिरा इसका जो है उत्तर की तरफ चला जाता है। एक सिरा अफगानिस्तान में चला जाता है इधर, और इधर जो है इधर आपका पाकिस्तान वाले एरिया में इधर चला जाता है। तो हिमालय जो है यहां से देखेंगे ये पूरा विस्तार है। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि ये पूरा नामचा बरवा यहां से लेकर के यहां तक ही नहीं है, हिमालय का कुछ हिस्सा जो है ये मुड़ करके जो है म्यांमार का, जिसमें म्यांमार में हम इसको ये क्या कहते हैं, आराकाम जो है बोलते हैं। और यहाँ नीचे हुए आप अंडमान निकोबार समूह देख सकते हैं। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं ये हिमालय का ही भाग है, क्योंकि यह पानी में डूबा हुआ है, ऊपर कुछ ही हिस्सा दिखता है, इसलिए हम द्वीप कहते हैं। क्योंकि द्वीप की आप परिभाषा भलीभांति जानते होंगे कि ऐसा भूभाग, ऐसा जमीन का हिस्सा जो अपने चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। भाई ऐसा जमीन जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो तो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। और बहुत बड़े एरिया में हो जाता महाद्वीप हो जाता है, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये क्या है, क्योंकि इनके किनारे बड़े बड़े सागर हैं तो महाद्वीप हो गया। और छोटा है, जैसे असम में माजुली द्वीप आप पढ़े होंगे, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो वो जब छोटा रूप रहेगा तो द्वीप कहेंगे, जब वही भूभाग जब बड़ा रूप ले लेगा हम क्या कहेंगे, उसको महाद्वीप कहेंगे, है कि नहीं। तो आप ये इतना जानते रहिए कि इस सीरीज में कि जो हिमालय है यह पूरब से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश में अचानक यू टर्न लेता है, और ये दक्षिण की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। ये श्रेणी नीचे चली जाती है पूरी म्यांमार में होते हुए, और यहाँ पे एक इधर चला जाता है, एक उत्तर की तरफ चला जाता है। यहीं पे देखेंगे आगे चल के ये आपका पठार जो है, पामीर का जो है पठार बनता है, जिसे हम दुनिया की छत भी कहते हैं। तो यहां तक तो स्थिति स्पष्ट हो गई। तो खास करके देखेंगे जब हम पूर्वोत्तर राज्य के पढ़ेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य में ये जो हिमालय की आई है, खास करके ये किनारे किनारे ये जो पूरा श्रेणी, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर हैं या पहाड़ियां हैं, इनको हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आप देख ही चुके हैं कि ये अरावली है, ये विंध्य पर्वत रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, है कि नहीं। अब बीच में ये क्या है, ये आपका डेक्कन जो है आपका दक्कन का पठार है कि नहीं। तो आगे हम चलते हैं, आप देखते हैं सीधे सीधे फोकस करते हैं पूर्वोत्तर के राज्य के पहाड़ियों के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हमने राज्य लिया है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में सीधे सीधे याद रखना है, एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है। 4-5 मुख्य रूप से है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें सीधे सीधे आपको हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताएं अगर, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सबको हमने डिनोट कर दिया है, लेकिन कुछ अलग अलग पॉइंट जो हैं जो छूट जाते हैं एग्जाम में, उनको भी हमने इसमें कवर किया है। देखिए यहाँ पे अगर हम खास करके देखें सीधे सीधे, तो यहाँ पे देखिए ये जो पहाड़ी है इसका नाम है डाफला, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, मिरी है, फिर अबोर है ये वाली, और फिर ये है पटकाई। लोकेशन आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है, डाफला, मिरी, अबोर, और फिर ये आपका क्या है, पटकाई भूमि, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मिसमी पहाड़ी है, क्या है, मिसमी, ये भी याद रखिए, ठीक है। अब देखिए ये आपको 5 याद रखना है, कौन कौन सा, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये मिरी जो है लखीमपुर जिले में है अरुणाचल प्रदेश के। ये जो अबोर है यह सुबनसिरी नदी है यहाँ पे बहती है, और यह इसको मिरी पहाड़ी से क्या करती है, अलग करती है। बीच में एक नदी बहती है जो कि इन पहाड़ियों को क्या करती है, अलग करती है। और मिसमी पहाड़ी आपसे पूछे तो यह दिबांग जिले में है। और पटकाई बुम जो है यह चांगलांग जिले में है, यहाँ पे झूम खेती काफी फेमस है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य रूप से आप 5 जो है पहाड़ियों को याद रखेंगे। डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन सी पहाड़ी किस जो है राज्य की है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये तो हो गई जानकारी। अब अगर हम देखें एक चीज अरुणाचल प्रदेश में कि और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो यहां पे देखिए नामचा बरबा के बाद, नामचा बरबा कौन है, यहाँ पे जब डायरेक्ट जो है देखिए हिमालय की जो श्रेणी आई है ऐसे ऐसे यहाँ पे, तो नामचा बरबा के बाद हिमालय क्या होता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पे दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसे हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे,
पूर्वांचल हिल्स जो दक्षिण की तरफ मुड़ता है। और इस मोड़ को ये देख रहे हैं ना, बैंड की तरह हो गया। हेयर बैंड जानते हैं ना, जैसे आप देखते हैं कि जो लड़कियां लगाती हैं बैंड, देखिए इस प्रकार का, ठीक है, बैंड। यहाँ पे ये बैंड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। और क्या याद रखना है आपको, इसको हम हेयर क्लिप बैंड कहते हैं या फिर अक्ष संघीय बैंड भी कहते हैं, अलग अलग इसका नाम है। याद ये रखना है आपको और चीज कि जो डाफला, मिरी और अबोर ये तीनों पहाड़ियां हैं, ये शिवालिक हिमालय के भाग हैं। शिवालिक हिमालय कौन सा था, सबसे पहले आपका महान हिमालय था, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो ये जो तीनों आप देखे हैं, कौन कौन सा, ये डाफला, मिरी और अबोर। ये डाफला यहाँ पे, फिर मिरी और ये फिर अबोर, ये तीनों शिवालिक की ही क्या है, श्रेणियां हैं। ये आप जानते रहिए, शिवालिक हिमालय के भाग हैं, न कि महान हिमालय के। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब देखिए, मिसमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में है, मैंने पहले ही बताया, और ये ब्रह्मपुत्र नदी से काटकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस पहाड़ी को काट के बहती है, मिसमी पहाड़ी को, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पे है। अबोर पहाड़ी कहाँ है, चीन और जो है उसके बॉर्डर पे है यहाँ पे, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि सुबनसिरी नदी इसे मिरी पहाड़ी से क्या करती है, अलग करती है। तो ये थे फैक्ट आपके अरुणाचल प्रदेश के जो 5 मुख्य जो है आपके पर्वत श्रृंखला कह लीजिए चाहे पहाड़ी कर लीजिए, ठीक है, इनसे जुड़े। और जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अलग अलग नाम जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए। अब हम अगले जो है राज्य की तरफ चलते हैं। अगले राज्य की तरफ चलें तो असम है। असम की देखिए खास बात क्या है, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये पूरा असम है, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया असम का है। असम में खास बात यह है कि ये देखिए अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है, नागालैंड से भी, मणिपुर से भी, मिजोरम से भी, त्रिपुरा से और मेघालय से। मतलब 7 ये 7 सिस्टर तो हैं, एक तो खुद का हो गया और 6 अलग से। तो ये ऐसा जो है राज्य है पूर्वोत्तर का जो अपने साथी 6 राज्यों को अपने साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। इसकी सीमा सभी जो है 6 राज्यों से क्या है, लगी हुई है। ये आप जानते रहिए, एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए असम में आप देख सकते हैं कि असम में मिकिर पहाड़ी है। असम में क्या है, मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी का अगर देखेंगे आप असम में तो ये इसका लोकेशन कुछ यहाँ पे होगा। कहाँ पे है, ये यहाँ पे। यहाँ पे क्या है आपका, असम में क्या है, मिकिर पहाड़ी है। और ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के क्या है, दक्षिण में है। अगर काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ है तो इसके ये दक्षिण में। याद रखिएगा असम में आपकी पहाड़ी का नाम क्या है, मिकिर पहाड़ी, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है, नीचे है। और असम जो है अपने साथ 6 राज्यों का जो आपके 7 सिस्टर है उस पर सीमा क्या करता है, साझा करता है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब आपको आगे क्या ले चलते हैं, देखिए क्या है, नागालैंड। नागालैंड की बात करें तो इसमें नागा पहाड़ी पाई जाती है, आपको मालूम है। अब नागालैंड में नागा पहाड़ी यहाँ पे कुछ लोकेशन है इसका, ठीक है, यहाँ पे है। इसके पहले हमने स्क्रीन पे आपको बताया भी था, ये नागा पहाड़ी है। नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका नाम है सारामती। क्या है, सारामती। बस इतना आप जानते रहिए। आगे देखेंगे आप, मेघालय है। मेघालय बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे खास करके देखते हैं कि मेघालय में आपका गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 जो है पर्वत श्रृंखलाएं एक सीरीज वाइज पाई जाती हैं। गारो, जैसे यहाँ पे गारो है, यहाँ पे आपका क्या है, खांसी है, और यहाँ पे जयंतिया, ये 3 चीजें, ठीक है। ये 3 चीजें है ना, कौन कौन सा है, गारो, ये खांसी और फिर ये जयंतिया। अब इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। आप जब देखते होंगे दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पहले चेरापूंजी था, मासिदा, ये इसी मेघालय राज्य में है। पहला पॉइंट अगर राज्य पूछिए। दूसरा पॉइंट, आखिर में ये 3 जो पहाड़ी है इसमें से किस पहाड़ी पे है, तो ये खास करके ये खांसी वाली पे है, जो बीच वाली है, ठीक है। खांसी वाले पे ही शिलोंग, चेरापूंजी और मासीनाम क्या है, स्थित है। आपको अगर हम जूम करके थोड़ा सा दिखाएं ताकि चीजें और स्पष्ट हो जाए। और जयंतिया की अगर सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे जो तीसरे नंबर पे है तो मारंगसिन है, और गारो का आपसे पूछे तो नोकरेकर है। ये भी आप जानते रहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ले चलते हैं सीधे जो है, देखिए ये देख रहे हैं ना,
यही है आपका गारो, खासी और जयंतिया। देखिए ये आपका गारो वाला हिस्सा हो गया, ये वाला गारो हो गया, ये आपका खासी हो गया और ये जयंतिया, ये मेघालय के। ठीक है, मैंने बताया शिलांग, चेरापूंजी, मासीनाब इसी में है। ठीक है, किसमें? खासी वाले एरिया में। आगे चलिए, आगे अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर देखिए आजकल तो खूब चर्चा में है, विवादों में है, क्योंकि घटना ही ऐसी वहां पे हुई है। मणिपुर का लोकेशन आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, अब मणिपुर में बात करें तो मणिपुर में आप देखेंगे तो असम और मणिपुर की सीमा पर कुछ यहाँ पे, ये वाले एरिया पे, यहाँ पे एक बैरल पहाड़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बैरल पहाड़ी। बैरल पहाड़ी ये असम और मणिपुर के क्या है? सीमा पर पाई जाती है, ये आप जानते रहिए। तो मणिपुर में ये आपका इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, आगे है आपका मिजोरम। मिजोरम देख रहे हैं नीचे है। अच्छा, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां से आप जानते हैं कि मित्र पर गमछा झार, एक मैंने ट्रिक बताया था आपको, जहां से कि जो आपके कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये भी आप जानते रहिए। अब देखिए, अब मिजोरम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मिजोरम में देखेंगे तो एक तो है लुसाई पहाड़ी, यहाँ पे क्या है? लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, और यहां पे एक है मीजो पहाड़ी। क्या है? मीजो पहाड़ी। ठीक है, लुसाई पहाड़ी और मीजो पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा मिजोरम की दृष्टि से। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन हालांकि पूछे जाते हैं आपके, एक तो ये आपका मेघालय वाला है, गारो, खासी, जयंतिया, तो अनगिनत बार पूछा गया है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद ये जो है इक्का दुक्का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को इससे मिलते हैं। आगे देखिए, आगे हम त्रिपुरा की बात करें। त्रिपुरा देखेंगे तो त्रिपुरा ये जो राज्य है, इधर आपका बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, इधर आप देख रहे हैं मिजोरम से है और इधर आपका असम से। ठीक है, अब देखिए त्रिपुरा की अगर ये पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछे तो बेटलिंग शिव है। अब त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी है, और कहाँ पे है इसका लोकेशन? तो ये यहाँ पे है। त्रिपुरा पहाड़ी का लोकेशन क्या है? यहाँ पे है, और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? बेटलिंग शिव है। बस इतना आप याद रखिए। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा देखिए मणिपुर बता दिया, मिजोरम बता दिया हमने, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये तो पूरा हो गया था। ये एक पूरा आपका समराइज जो है आपका पीपीटी है, इसमें आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा राज्य जो है स्थित है और उसकी क्या खासियत है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।